और आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का मेरा विषय होगा, एक चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसमें हम चाइल्ड बर्थ को देखेंगे। है ना, देखो चाइल्ड बर्थ एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। और चाइल्ड होना या ना होना, मेल फीमेल चार्ट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। अगर भगवान चाहते हैं कि चाइल्ड हो तो होगा, और नहीं है अगर आपके प्रारब्ध में, क्योंकि पांचवें भाव से ही प्रारब्ध देखते हैं और पांचवें से ही चाइल्ड बर्थ देखते हैं। चाइल्ड बर्थ में 5 से 6 मुख्य पॉइंट हैं जिन्हें कुछ भी प्रिडिक्शन करने से पहले देखना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे आधान लग्न भी आ जाता है, यानी गर्भाधान का जो लग्न होता है, मुहूर्त होता है, वो भी देखा जाता है उसमें। उसके साथ साथ में पूर्वार्जित कर्म भी देखे जाते हैं। मतलब 5 से 6 पॉइंट है, कभी मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। 1 घंटे के करीब का वीडियो बनेगा, वो बहुत लेंथी वीडियो होगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आज मैं एक चार्ट आपके सामने शेयर कर रही हूँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, बिफोर डिस्कसिंग द चार्ट्स, कि क्या होता है ना कि कई बार आप देखते हो कि बहुत पीड़ित है पंचम भाव फिर भी संतान हो गया, और कई बार ऐसा है कि बिल्कुल अच्छा है फिर भी संतान नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ज्योतिष काम करता है, लेकिन हमारा नजरिया अलग होना चाहिए देखने का। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, पांचवा भाव प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, और इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। संतान होने के बाद परेशानी होना, ऐसा भी तो हो सकता है। भगवान आपको वो कर्मों की फल देना चाहता है। संतान आपके पास आएगी, आपको चुनेगी, ना कि आप संतान को चुनोगे। ठीक है। तो हो सकता है कि भगवान चाह रहा हो, ईश्वर ये चाह रहा हो कि संतान आएगी और फिर उसकी आदतों की वजह से, उसकी लाइफ की वजह से आप पर को परेशानी होगी। इसीलिए आपका पंचम भाव बहुत पीड़ित है, ताकि आप अपने पूर्वार्जित फलों को, कर्मों को भुगतो। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पीड़ित है फिर भी संतान हो गया, और बहुत अच्छा है फिर भी संतान नहीं हुआ। तो भगवान आपको नहीं होने का दुख देना चाह रहा है या होने के बाद परेशानियां देना चाह रहा है, तो ये तो ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर है। जितना हम बता सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, 90% केसेस में चार्ट से आपको दिख जाएगा। 10% केसेस ऐसे होंगे जहाँ चार्ट से हम भी देखने में निष्फल हो सकते हैं। तो इसके लिए रिजिड होने की कोई बात नहीं है। ज्योतिष काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो ये पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल सुनने में भी आ रहा है कि वैदिक ज्योतिष से जो है ना रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये अपने ही ज्योतिष को, अपने ही विद्या को, अपने ही देश के लोग ऐसा कहेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन तो उस पर भरोसा करेगी ही नहीं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लड़ाई करने से या बहस करने से इन चीजों का अ, कोई फायदा होता नहीं है। देखो आपके सामने जो चार्ट है ना, ये फीमेल चार्ट है। एज आप देख सकते हैं, देखो 83 बॉर्न है। एज तो काफी हो गई है ना। शादी कब हुई ये सब बातें तो बाद में करेंगे। अब हम फिलहाल चाइल्ड बर्थ को देखते हैं। तो चाइल्ड को हम पंचम भाव से देखते हैं। पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, पहला बच्चा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, देखेंगे पंचम से ही। ठीक है। तीसरा, दूसरा 36 सातवें से देख लो, तीसरा 9वें से नहीं। ऐसे पूरी कुंडली में घूमने की जरूरत नहीं है। एक हाउस बताया गया संतान का, उसी से संतान की बात करेंगे। संतान हाउस है पंचम। पंचम भाव में केतु, सूर्य, मंगल, राहु, यानी एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव कहाँ है? संतान भाव पर है। पहले तो पंचम भाव देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? जुपिटर। फीमेल चार्ट हो या मेल चार्ट हो, संतान के लिए जुपिटर दोनों में देखा जाएगा। मेरे पास दोनों के चार्ट्स हैं, मेल का चार्ट भी है, फीमेल का चार्ट भी है, मैं दोनों डिस्कस करूंगी। जुपिटर को देखें तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 5th हाउस का लॉर्ड होके उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन पाप कर्त्री भी बना हुआ है। और उससे 8वें में आप देख सकते हैं, दूसरे में, 12वें में, 8वें में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो यहाँ पे संतान होने में परेशानी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। और जो अभी तक इन्होंने दशाएं निकाली, राहु की चल रही है, उससे पहले मंगल की रही होगी। तो आप देखो दशा गुरु से, कारक से कहाँ है? 8वां। और ये तो हमने कितनी वीडियो में बताया हुआ है आपको, भाव से, भावेश से या कारक से 6 8 12 की अगर महादशा भी हो, तो वो एक सिनेरियो सेट कर देगी कि हाँ मैं इस दशा में इन फलों की कमी कर सकती हूँ, तब जब वो भाव भी कमजोर हो। पूरी बात सुननी चाहिए पहले। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें भाव ही कमजोर दिखाई दे रहा है, तो संतान में परेशानी कोई भी इसको देखते ही बता सकता है। ये फीमेल चार्ट है। हम एक चार्ट के आधार पर थोड़ी ना निष्कर्ष निकाल देंगे। मेल चार्ट देख लेते हैं।
मेल चार्ट में अगर आप देखोगे तो देखो, पंचम का स्वामी गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, सेम पापकर्तरी, आप देख पा रहे हैं पापकर्तरी, है ना। और मंगल सूर्य की दृष्टि भी आ रही है। गुरु यहाँ पे पूरी तरह पीड़ित है, गुरु अपने घर को देख रहा है, तो कोशिशें बहुत हुई लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब आते हैं कि महादशा किसकी थी? बुध। अब आप देख लीजिए बुध कहाँ है? पंचम से दूसरा और भावेश और कारक से छठा। सेम जैसा फीमेल चार्ट में मिला, महादशानाथ कहाँ से 6 8 12 है, यहाँ पे भी सेम महादशानाथ गुरु से छठा था, वहां महादशानाथ गुरु से 8वां था। दोनों चार्ट्स में आप देख सकते हैं। ये किसका चार्ट है? ये मेल का चार्ट है। अब आप मेल के चार्ट को देखकर कहोगे कि गुरु अपने घर को देख रहा है, यहाँ थोड़ी सी संभावना कम लगती है, ठीक है। क्योंकि पंचम भाव के लिए या संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या देखना होता है? लग्नेश भी देखेंगे, सप्तमेश भी देखेंगे, पंचमेश भी देखेंगे और जुपिटर भी देखेंगे, क्योंकि ये हम हैं, ये हमारा स्पाउस है ना। संतान की प्राप्ति होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, तब हमारी संतान आएगी, और उसके लिए कारक गुरु। तो यहाँ दोनों की स्थिति अगर देखें तो लग्नेश खुद मतलब आप ये कह सकते हैं मेल चार्ट है तो उसमें शुक्र को भी देखा जाएगा। शुक्र 8वें में राहु केतु एक्सिस में है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनके चार्ट में जो है, इनके चार्ट में भी इनकी पत्नी यानी फीमेल को यानी सप्तमेश को प्रॉब्लम दिख रही है। क्यों दिख रही है? शुक्र 8वें में है, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य जो सप्तम में बैठा है, काल पुरुष में पंचम का स्वामी भी है, मंगल के साथ है, जो कि इस पत्रिका में छठे का प्रभाव रखता है, ठीक है। और सप्तम भाव है तो वहां पे सूर्य मंगल का प्रभाव है। सप्तम से अगर छठा देखो और सप्तम से 8वां देखो तो पूरी तरह स्पाउस में प्रॉब्लम दिख रही है कहीं ना कहीं, है ना। कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ फीमेल चार्ट यहाँ देखते हैं तो यहाँ इनका हमें प्रॉब्लम दिखता ही है। क्यों दिखता है? लग्नेश के साथ ही मंगल बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में भी है, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दी, वहां पे भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दी। तो हम सीधा कह सकते हैं ना, देखो एक चार्ट में अगर आपको प्रॉमिस दिख रहा है मेल चार्ट में, फीमेल में नहीं दिख रहा, तो संभावना बहुत कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। या तो फिर हम कोई ट्रीटमेंट लें, जैसे सेरोगेसी वगैरह से कराया जाता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप नेचुरल वे में जा रहे हो या आईवीएफ के थ्रू जा रहे हो तो संभावना और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेल में प्रॉब्लम है तो भी संभावना कम रहेगी। तो यहाँ संतान की बात हो रही है, तो मेल होगा या फीमेल ये डिसाइड करेगा मेल का चार्ट। लेकिन बहुत सारे केसेस में संतान होगा कंसेप्शन से लेके डिलीवरी के टाइम, और बीच में जो जो घटनाएं होंगी 9 मंथ तक के लिए जो मासाधिपति देखते हैं, टोटल दोनों के चार्ट में एक एक दिन आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक के में दिख रहा है दूसरे के में नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं। संतान दोनों का है तो दोनों के चार्ट में दिखाई देगा। हाँ, प्रॉब्लम किसके चार्ट में ज्यादा है, संतान के कंसेप्शन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको यहाँ किसी एक चार्ट में दिख सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे में नहीं दिख रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, दूसरे की तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, कुछ बातें आप लोगों को बतानी थी और आप लोगों को समझ में भी बहुत इजीली आ गया होगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हुई हो, जो पुराने हैं पहले से प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते हैं, एडवांस कर चुके हैं, उनको तो ये बिल्कुल पानी की तरह साफ होगा। वो देखते ही बता देंगे मेरे बोलने से पहले भी कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संतान होने में परेशानी है। तो आज का ये चैप्टर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।